चलो बस एक गेम और खेलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगी, मुझे अभी बर्तन मांजना है। और मैं भी नहीं खेलूंगी, मेरे फोन में चार्ज नहीं है। मैं भी जा रहा हूँ, मेरी मम्मी बुला रही है। अबे ये क्यों बुला रहे हैं? रुको मैं आता हूँ। चलो स्टार्ट करो। नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, साला हैकर ने दिमाग खराब कर दिया है। क्या हो गया रूफानी भाई? अबे क्या बताऊं यार, हर गेम में हैकर पे हैकर आ जा रहा है और मेरा माइनस भी हो रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब माइनस नहीं होगा। अच्छा बेटा, मतलब तू हैकर को मार लेगा? हैकर क्या, हैकर की पूरी स्क्वाड को मार दूं मैं। अच्छा तो दम है तो 1 वर्सेस 4 मार के दिखा CS रैंक में। बस इतनी सी बात, अब देखो। देखते हैं आमिर मार पाएगा। अबे जो भी खेल है ना अबे अभी भाई ओए क्या मारा? लास्ट पे बंदा है। इनको एस मार के तो दिखा दिया। चलो CS रैंक खेलते हैं। नहीं नहीं, BR खेलते हैं क्योंकि मेरा मास्टर लगने वाला है। नहीं दीदी, CS रैंक में ज्यादा मजा आता है। तू चुप कर नुबड़े, खेलेंगे तो BR ही खेलेंगे वरना कोई नहीं खेलेगा। ये क्या दादागिरी है यार। अरे साक्षी दी, CS रैंक ही खेलते हैं ना। नहीं नहीं, BR रैंक ही खेलेंगे। अगर अब किसी ने मना किया ना, एक एक का मुंह तोड़ूंगी। चलो चलो स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट करो। हाँ हाँ स्टार्ट करो स्टार्ट करो। A few minutes later. देखो हमें इस गेम को कैसे भी करके बुई। पीछे से मार दिया। अबे यार, चारों ने मिलकर अबे ये तो लॉलीपॉप भी दिखा रहे हैं। कैसे खेल रहे हो बे? मेरे पास केवल 600 टोकन है, किसी एक को ही रिवाइव मिलेगी। भाई मुझे रिवाइव कर, मैं तुम्हारी बहन हूँ, भाई मुझे रिवाइव कर। अरे मुझे रिवाइव नहीं मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे रिवाइव करो, ये दोनों गॉड है। भाई मैं तो आगे देखो, मुझे रिवाइव कर। अबे तेरी बहन का, लड़ो तुम लोग, मैं जा रहा हूँ। चलो क्या बोलते हो, स्पिन कर दे भाई। इंडिया भाई ये बात कल रात की है जब मैं अपने सैम जेल में अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। उसने चावल को सूप में भिगोया और सीधा एक गंजे कैदी की तरफ बढ़ गया। वो आदमी जेल का गैंग लीडर था। उसने सैम को हैरानी से देखा, लेकिन अगले ही पल सैम ने उसकी पूरी थाली उसके सिर पर उड़ेल दी। गैंग लीडर ने अपने लोगों को कुछ ना करने को कहा, क्योंकि आज तक किसी ने उसे ऐसे बेइज्जत नहीं किया था। लेकिन सैम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी ट्रे उठाई और जोर जोर से उसे पीटने लगा। गैंग लीडर गुस्से में आकर चॉपस्टिक उठाता है। वो सैम को खत्म करने वाला था, लेकिन सैम तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने खुद को छुड़ाया और एक जोरदार पंच मारा। पंच इतना भयंकर था कि गैंग लीडर वहीं बेहोश हो गया। जेल में मौजूद सब लोग हक्का बक्का रह गए, यहाँ तक कि खुद सैम को भी अपनी ताकत पर यकीन नहीं हुआ। कुछ देर बाद गार्ड्स आकर उसे ले गए। पहली बार आगे न बढ़ पाने की कोशिश फेल हो गई तो सैम ने अगला टारगेट चुना, जेल का सबसे खतरनाक और साइको कैदी, जिसके पास से सब दूर रहते थे। लेकिन सैम को लगा अब उसे मौका मिल गया। वो सीधा उस साइको के पास गया, उसे भड़काने लगा, उसकी फैमिली तक को गाली दे दी, बार बार उकसाया। गुस्से में साइको ने धीरे से चाकू निकाला। सैम को उम्मीद की किरण दिखी। उसने खुद चाकू पकड़कर सीने की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो साइको कैदी जो अब तक सबसे डरावना माना जाता था अब डर चुका था। उसके हाथ कांपने लगे और वो कुछ ना कर पाया। फिर वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब सैम वहीं खड़ा रह गया। पूरी जेल में ये बात फैल गई, सब उसे देखकर कांपने लगे। यहाँ तक कि खाने के वक्त गार्ड्स भी नजरें नहीं मिला रहे थे। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगा। लेकिन सैम तो कुछ और चाहता था। एक दिन खाना खाते हुए एक कैदी ने बताया पिछली रात एक आदमी ने भागने की कोशिश की, गार्ड्स ने उसे मौके पर ही नीचे गिरा दिया। सैम को एक और मौका दिखा। उस रात वो अकेले ही जेल से भागा। वार्डन ने मॉनिटर पर देखा और गार्ड्स को कार्रवाई का ऑर्डर दे दिया। सैम मैदान में दौड़ते हुए लकड़ी का डंडा घुमा रहा था और चिल्ला रहा था ताकि कोई उसे रोक दे। गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही सब कुछ करने ही वाले थे, वार्डन ने कैमरे पर सैम का चेहरा देखा, फौरन चिल्लाया, कोई फायर मत करना। और बस सैम की तीसरी कोशिश भी फेल हो गई। स्नैपचैट फिल्म। ये देखो शिवम भाई, हमारे पास कितने ईवो गन्स है भाई, तुम्हारे पास 3 गाइस इस वाले अपडेट में ना अबे यार ये नोबडी कैसे लॉगिन हो गई? लेकिन एक सेकंड, मुझे किसी की रिक्वेस्ट आई है, चलो देखते हैं। अरे भाई ये तो 100 लेवल वाला बंदा है। तो चलो इसकी फ्रेंड को एक्सेप्ट करके इसके ग्रुप में चलते हैं। अबे ये नोब को किसने बुला लिया? अबे गलती से मैंने इस नूब को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या भेज दिया, इसने तो एक्सेप्ट कर लिया। रुक एक सेकेंड, मैं इसको किक करता हूँ। इनकी ऐसी की तैसी किक कर दिया। अबे ओए तूने मुझे किक क्यों किया? अबे साले लेवल देख के बात किया कर। ओ तो तुम्हारा 100 लेवल है तो तुम बड़े आदमी बन गए क्या? और नहीं तो क्या बे साले, तेरी औकात है 100 लेवल वाले बंदों की ग्रुप में खड़े होने की? अबे लिमिट में रहकर बात कर, वरना क्या बे नोब, कर क्या लेगा तू? साले को फिर से किक करो। बेटा तुम्हारी औकात बस किक करने की है। अबे साले 100 लेवल वाला इमोट देखा भी है तूने कभी? अच्छा तो तुम लोग एक बार टीम कोड जनरेट करना, अभी तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। अबे साले किसी भीख मांगे हुए आईडी से आएगा क्या? अबे दे दे इसको टीम कोड, देखते हैं किस आईडी से आता है।
अबे ये शॉर्टकट भाई कहाँ से आ गए? अभी तुम तीनों ने मुझे किक किया था। अरे सॉरी भाई, गलती हो गई, प्लीज फ्रेंड रिक्वेस्ट में ले लो। क्या घटिया टीम कोऑर्डिनेशन है यार, ऐसे करोगे तुम लोग टूर्नामेंट क्वालिफाई? क्या हाल है? इस ग्लोबल का टॉप 1 हैकर हूँ, फाड़ दूंगा सबको। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है भाई? मुझे भैया चाहिए तो चाहिए मैच में, ठीक है? ये करोड़ का टूर्नामेंट हो रहा है, आपसे एक प्रैक्टिस मैच जीते नहीं जा रही है तो अच्छी है भाई मेरे स्क्वाड पर भाई। 5 minutes later. अब होगा मौत का खेल। अबे 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 हैकर आ गया। अबे क्या मार रहा है भाई? अबे क्या भला है? भाई स्नाइपर है तो दे दे भाई, मैं खुद देख लेता हूँ भाई यार मैच। अभी ये हैकर कहाँ से आ गया? अभी ये हैकर कहाँ से आ गया? अब निखिल भाई मत आइएगा यहाँ, चांस नहीं है भाई, हैकर के सामने कोई जीते के चांस नहीं है भाई, ये बहुत खतरनाक खेल रहा है भाई, लिख के कह रहा हूँ, इसके सामने कोई जीतने वाला ही नहीं भाई। कोई टिक नहीं पाएगा मेरे सामने, कोई भी टिक नहीं पाएगा मेरे। भाई इसने हैकर को मार दिया भाई। निखिल 1 मिलियन कौन है भाई? ये बाबा टिल्लू। क्या घटिया टीम कोऑर्डिनेशन है यार, ऐसे करोगे तुम लोग टूर्नामेंट क्वालिफाई? क्या हाल है? इस ग्लोबल का टॉप 1 हैकर हूँ, फाड़ दूंगा सबको। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है भाई? मुझे भैया चाहिए तो चाहिए मैच में, ठीक है? ये करोड़ का टूर्नामेंट हो। ये आदमी हर दिन सुबह 4 बजे उठता ये आदमी माफिया का भी हो। इस आदमी ने अभी अभी एक अमीर आदमी का बटुआ चुराया था, लेकिन अगले ही पल उसने वो बटुआ जमीन पर फेंक दिया। फिर वो उसी अमीर आदमी के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपका बटुआ गिर गया था। अमीर आदमी खुश हो गया और उसने उसे धन्यवाद में $100 का नोट दे दिया। जैसे ही वो आदमी पलटा, उसने वो पैसे पीछे खड़ी एक गरीब औरत को दे दिए। असल में जैक कोई आम चोर नहीं था, वो एक जेंटलमैन थीफ था। चोरी करने का उसका अंदाज कमाल का था। किसी भी ताले को तोड़ने में उसे सिर्फ 15 सेकंड लगते थे। ये लड़का अपनी पूरी सेविंग से 50 डब्बे सीवीड के खरीद लेता है। उसने सोचा कि उन्हें तेल में फ्राई करके टेस्टी स्नैक बनाएगा और बेचेगा, लेकिन इन्हें तलने के बाद उसे उसका टेस्ट कड़वा और बहुत ही बेकार लगा। वो बार बार अलग तरीके से ट्राई करता है, लेकिन हर बार रिजल्ट वही बेकार। थक कर जब वो हार मानने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर एक सीवी के पैकेट पर पड़ती है जो जमीन पर पड़ा होता है। वो सोचता है, चलो एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं। इस बार जैसे ही वो उस सीवी को बनाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, हल्का मीठा और स्वादिष्ट। पानी की वजह से इस पैकेट में भाप जम गई थी। तभी उसे याद आता है कि ये वाला पैकेट कल बारिश की वजह से भीग गया था और पूरी रात भीगने के बाद इसमें से एक्स्ट्रा नमक निकल गया था और वही इसे अब स्वादिष्ट बना रहा था। अब वो वही तरीका फॉलो करके नए सीवीड चिप्स बनाता है, उन्हें अच्छे से पैक करता है और एक फूड कंपनी की मैनेजर को सैंपल देने चला जाता है, लेकिन मैनेजर बिना टेस्ट किए ही कह देती है, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। वो निराश होकर अपने सीवीड के पैकेट से भरे बॉक्स को वहीं कंपनी में छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद एक स्टाफ उस बॉक्स को देखता है, चिप्स निकालता है और खाता है। टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि वो दूसरे स्टाफ मेंबर्स को भी खिला देता है। जब मैनेजर घर जा रही होती है, तभी उसकी नजर सीवीड के बचे हुए लास्ट पैकेट पर पड़ती है। जैसे ही वो टेस्ट करती है, वो हैरान रह जाती है। अगली ही सुबह वो लड़के को बुलाती है और कहती है, हमें 70,000 पैकेट्स चाहिए। ये सुनकर लड़का तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। बेचारे की मेहनत आखिरकार रंग ले आई। ये लड़का अरे भैया ये तब क्या है? अब मैं भी पीसी प्लेयर हूँ। हाँ, गली पीसी प्लेयर। अबे तो कस्टम आ जा। हाँ ठीक है, आ जाओ। आज तो इसे 0-7 दिखाना ही पड़ेगा। अले अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देख क्या होता है। अले फिर दे। अबे तू कैसे लगा है? इस बार तो तू पक्का हारेगा। तेलो पीती में। अबे यार आदमी कांप रहे हैं। अले भैया गाइस, हमारा जो ओल्ड फ्री फायर है वो कभी वापस। आदमी चुपके से सांप के बिल में हाथ डाला और अगले ही पल एक बड़ा अजगर उसके हाथ को काट लिया, लेकिन वह जरा भी घबराया नहीं और चिल्लाकर सभी से कहने लगा, यही है हमारा आज का खाना। फिर आदमी सांप के खाल को हटाया और उसे खाने लगा, लेकिन कच्चे मांस के गंध ने एक बड़े अजगर को अपनी ओर आकर्षित किया। अजगर तुरंत खा रहे बच्चे को अपनी ओर खींच लिया। ये देखते ही लिली और उसका बॉयफ्रेंड तुरंत बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अजगर के ताकत के सामने ये कुछ नहीं थे। तभी जेम्स आकर अजगर को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। क्योंकि जेम्स एक शिकारी होता है, वह बड़े से बड़े अजगर जैसे सांपों का शिकार करता है। वह इस
बार सबसे खतरनाक अजगर को पकड़ने के लिए इस आइलैंड पर आया होता है। वह सांप को पकड़ने के लिए एक नाविक को लालच के रूप में पानी के अंदर लटका दिया और यहाँ तक कि उसने अपने साथी को भी सांप को खिला दिया, क्योंकि उसका टारगेट सिर्फ उस खतरनाक सांप को पकड़ना था। इस अजगर को पकड़ने के लिए जेम्स किसी की भी जान ले सकता है। अगले दिन कुछ टूरिस्ट इस आइलैंड पर घूमने के लिए आए। जेम्स यह देखकर इन लोगों के पास गया और अपनी जाल में इन लोगों को फंसाने लगा। कुछ ही देर में यह सभी इसके बातों में आ गए और इसके साथ जंगल में घूमने लगे। जेम्स इस मौके का फायदा उठाकर इन लोगों को सबसे खतरनाक रास्ते से ले जाने लगा। तभी एक सांप पानी से निकलकर एक साथी को दबोच लिया। यह देखकर बाकी साथी डर गए और यहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहे। जेम्स इन लोगों को उस खतरे से काफी दूर लेकर चला आया और रात होते ही उन लोगों को रस्सी से बांध दिया और सांप को पकड़ने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया और जल्दी इन्हें खाने के लिए विशाल अजगर आ गया। सिम्बा अजगर को आते हुए देखकर पकड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन इसे ही पहले अजगर निगल लिया। दूसरी तरफ जेम्स अजगर का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था अजगर उसके पीछे ही है। जेम्स को कुछ अजीब लगा। वह पीछे मुड़कर देख पाता, उससे पहले अजगर हमला कर दिया और इसे मार दिया। आदमी चुपके से सांप के बिल में हाथ डाला और अगले ही पल एक बड़ा अजगर उसके हाथ को काट लिया, लेकिन वह जरा भी घबराया नहीं और चिल्लाकर सभी से कहने लगा, यही है हमारा आज का खाना। फिर आदमी सांप के खाल को हटाया और उसे खाने लगा। लड़की ने बस सामने खड़े उस क्या होता है? लड़की ने बस सामने खड़े उस हैंडसम लड़के को हाथ हिलाकर हाय कहा था। किसे पता था कि लड़का कमर से एक चाकू निकाल लेगा और तेजी से लड़की की तरफ फेंक देगा, मगर अगले ही पल चाकू उसके शरीर को छूते हुए निकल गया और एक अदृश्य इंसान को सीधा लगा। लड़की को तब समझ आया कि लड़के ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन तभी लड़का फिर से चाकू निकालकर उस अदृश्य इंसान को खत्म करने ही वाला था कि लड़की की आंखों में चमक आ गई और उसने लड़के से चाकू छीन लिया। तभी मौका देखकर वो चालाक अदृश्य आदमी फिर से गायब हो गया। लड़की को लगा कि अब तो गड़बड़ हो गई है। उसने शर्मिंदा होकर चाकू लड़के को वापस दे दिया। अब चारों तरफ खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि दुश्मन को देखा नहीं जा सकता था। लड़का हर ओर के हलचल को ध्यान से देख रहा था कि कहीं अदृश्य आदमी फिर से हमला न कर दे। जैसे ही सोचा, लड़का 2 किलोमीटर दूर जा गया। लड़की दौड़कर उसकी हालत देखने गई। तभी वो अदृश्य दरिंदा उसका कोट उतारने लगा। अब पता चला कि ये अदृश्य दुश्मन एक बूढ़ा लुच्चा भी है। दुश्मन को देख नहीं सकते, मारना मुश्किल है। इतना कहकर दोनों किसी सुरक्षित जगह भागने लगे, मगर लड़की की